सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेसिकली कैसे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। The question number 1 is d cube y by dx cube plus 6 d2y by dx cube plus 11 dy by dx plus 6y is equal to 0. सो इट कैन बी इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर, सॉरी दिस इज स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 इक्वल टू 0. The roots of the equation are, let try m is equal to -1, hit and trial method, then m plus 1, factorizing it, m plus 1 and m plus 1. This is your m square, m cube plus m square plus 5m square plus 5m plus 6 is equal to 0. Taking m plus 1 common, then it is m square plus 5m plus 6 is equal to 0. m plus 1, अब इसको फैक्टराइज करेंगे, m plus 3, m plus 2. सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, रूट्स क्या क्या हुए, -1, -2 एंड -3. सो इस सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इज y is equal to e to the power of -x, c1 e to the power of -x plus c2 e to the power of -2x plus c3 e to the power of -3x. ये इसका सॉल्यूशन हुआ। फिर c1 c2 c3 are arbitrary constants. Arbitrary constants. Arbitrary constant. This was the first problem. Now moving to our second problem. दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर
प्लस 3d प्लस 1, ये ब्रैकेट में है, इन ये y है ऑफ 0 है। d इज इक्वल टू dy बाई dx, d इज इक्वल टू d by dx. So in this way what will be your d2? d2 will be d2y by dx square, d cube y, dy is equal to dy by dx, d cube d2y by dx square, d cube y is equal to d cube y by dx cube. ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका क्या होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0. m इक्वल टू -1 satisfies, so m plus 1 will be a factor of this equation. m plus 1 फैक्टराइज करेंगे तो m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस 2m से मल्टीप्लाई किया, 3m है 2m प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, m प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से रूट्स क्या क्या आए? m plus 1, m plus 1 whole square is equal to 0. This is nothing but m plus 1 whole cube. m plus 1 whole cube is equal to 0. So m की वैल्यू क्या आई? -1 implies m in the value of m is equal to -m. सो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? m 3 बार रिपीट हो रहा है तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e की पावर -x, where c1 c2 c3 are arbitrary constant, where c1 c2 c3 are arbitrary constants. Okay, now moving to our third question. Question number 3, that is d4 plus 2d cube minus 3d square minus 4d plus 4 y is equal to 0. So d स्क्वायर कॉमन लिया, इसमें एक देख सकते हैं इसका फैक्टर क्या क्या बनेगा. तो 4 to d is equal to -1, d is equal to 1, d is equal to 1 पुट किया तो सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब d -1 एक इसका फैक्टर होगा. d -1 इसको फैक्टराइज करके देख लेना, आएगा d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0.
ये आ गया तुम्हारा d माइनस वन इंटू डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0। डी माइनस वन स्क्वायर डी प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 1 एंड डी इक्वल टू -2। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये 1 दो बार रिपीट हो रहा है, मतलब c1 प्लस c2x e टू द पावर ऑफ x प्लस दो -2 भी दो की पावर 2 है, तो c3 -2 भी दो बार रिपीट हो रहा है रूट्स में, c3 प्लस c4x टू द पावर ऑफ इंटू ई टू द पावर ऑफ -2x, where c1 c3 c2 c4 all are arbitrary constants. This is your answer. This is your answer. Yes, this is your answer. This general solution is this. The fourth question should be taken. फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, डी क्यूब माइनस 8y इक्वल टू 0, डी क्यूब माइनस 2 क्यूब y इक्वल टू 0, डी माइनस 2 डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या होंगे फ्रेंड्स, इसके रूट्स होंगे दोस्तों d इक्वल टू 2, d इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -16 4ac अपॉन 2। जस्ट अप्लाइंग श्रीधर आचार्य, -2 प्लस माइनस -12 अपॉन 2, d इक्वल टू 2, d इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2√3 आयोटा अपॉन 2, दैट इज योर -1 प्लस माइनस √3 iota. So your solution will be y equal to c1 e to the power of 2x plus e to the power of -x into c2 cos of √3x plus c1 sin of √3x, सॉरी c2 c1 c2 c3 इसे बोल देते हैं। This will be your general solution of this particular differential equation. This is the general solution answer. Yes.
Now coming to the next question, friends. The next question is, now coming to some miscellaneous question, B question. So coming to d square plus 1 to the whole square, d square plus d plus 1 y is equal to 0. Here we are seeing that d is equal to plus minus iota and d is equal to minus 1 plus minus under root b square 1 minus 4 divided by 2, that is your minus 1 plus minus under root of minus 3 divided by 2, that is minus 1 plus minus root 3 iota divided by 2. So these are the roots of the auxiliary equation. What is our auxiliary equation in this case, friends? M square plus 1 का whole square, m square plus 1 m plus 1 is equal to 0. So plus minus iota and minus 1 plus minus root 3 iota by 2, these are the values of m. So एक बार हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट मिल गए तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इधर बराबर 0 लिखा हुआ है, तो इसको हम इसका आंसर लिख सकते हैं डायरेक्टली, y इज इक्वल टू C1 cos root 3x, sorry C1 cos x plus C2 sin x plus e to the power of minus x by 2 C3 cos root 3x by 2 plus C4 cos of root sin of root 3x by 2. यहाँ पे हमने एक गलती की है, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये, तो iota is repeating 2 times and minus iota is repeating 2 times. So C1 ना लिख करके हमें इसे इस तरह से लिखना होगा, C1 C2 ना लिख करके इस तरह से लिखना होगा, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो लीनियर में जाएगा, C1 प्लस C2x C3 plus C4x, C1 plus C2x cos x plus C3 plus C4x sin x e to the power of minus x by 2. C3 dash and C4 dash. These are the, this is the solution of the equation, general solution. Now coming to the next question, if I modify this question by d square plus 1 का स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस d प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तब दोस्तों इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा, y इक्वल टू C1 प्लस C2 x cos x
प्लस C3 प्लस C4 x साइन x प्लस e to the power of minus x by 2 C5 plus C6 x cos of root 3x by 2 plus C7 plus C8 x sin of root 3x by 2। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? यहाँ पे ये इसलिए हुआ क्योंकि अब इसकी पावर 2 है, यहाँ पे 2 है, तो मतलब जितने भी रूट्स आ रहे हैं d² प्लस d प्लस 1 इक्वल टू 0 पे, वो दो बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे लीनियर टर्म आ जाएगा C5 प्लस C6x कोएफिशिएंट एंड इधर C7 प्लस C8x। दिस इज द सॉल्यूशन। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो उस क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 9d, दिस इज y, यहां भी y है। देन इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। m इसका फैक्टर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। फैक्टराइज करने पे कैसे करेंगे इसका फैक्टर दोस्तों? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 9 9m है इधर 9m, देन m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 9m इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, m कॉमन लिया तो m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ m की वैल्यू आ गई एक 0, एक m की वैल्यू आ गई, दिस इज m माइनस 3 का होल स्क्वायर, देन m इक्वल टू 3,3, दैट इज 3 दो बार रिपीट हो रहा है। तो m की वैल्यू 0 आ गई, तो एक हो जाएगा तुम्हारा C1 m इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग प्लस C2 प्लस C3x, बिकॉज 3 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, e की पावर 3x। फ्रेंड्स, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आंसर, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की इस श्रृंखला में, इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
that is d square plus minus w square y is equal to 0 where w is not equal to 0. सो d की वैल्यू क्या से क्या क्या आ गई दोस्तों, प्लस माइनस डब्ल्यू स्क्वायर का अंडर रूट, एक तो आ गई प्लस माइनस डब्ल्यू एंड प्लस माइनस आयोटा डब्ल्यू. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, c1 e की पावर डब्ल्यू एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस c3 e टू द पावर ऑफ c3 प्लस c3 cos डब्ल्यू एक्स प्लस c4 sin डब्ल्यू एक्स. This is the solution, that is general solution. तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं. नेक्स्ट मिलेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे इसी श्रृंखला में. आगे लेक्चर्स में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उठाएंगे. तो दोस्तों ये एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स हैं. आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड आंसर मिलाइए एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस. सो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू. ओके.